द टैक्सोनॉमिकल स्टडी हमने क्या है ऊपर सब पढ़ लेले बन जा कि का एकरा में होखी जैसे कि ऑर्गेनिज्म विथ देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैसे क्लासिफिकेशन होखेला हमनी के हायरार्की लेवल सब पहले पढ़ लेले बन जा हायरार्कीज जौन होला क्लासिफिकेशंस के कैटेगरीज के वो पढ़ लेले बन जा और यहाँ कुछ टेबलवा के भी बात करें कि टेबलवा तो हम लोग देखिए लो एकरा में से ज्यादातर कब ऑर्डर पूछेला हाँ ना तो ज्यादा नीट में तो इतना पूछे से रहल लेकिन हो सकता अगर पूछ दे तो हाउस फ्लाई के जरूर पूछ सकता है ना हाउस फ्लाई के हो गल कि कौन ऑर्डर में बिलोंग करता ई ऑर्डरवा में से पूछी फैमिली में से या ऑर्डर में से दो में से कोनो एगो पूछी बाकी ना पूछी अच्छा अब हईल हई एगो आ गइल टेक्सोनॉमिकल एड आज एकरा बारे में चर्चा करे रहनी है हमनी के तो एकरा में चर्चा करत के का देखे के जाए कि का लिखल बा टेक्सोनिकल एड्स है ना तो तुमने बहुत सारा गाड़ी उड़ी पर देखले हो बोलो कि यूटिलिटी बॉक्स चाहे एड तो इमरजेंसी एड है ना तू जैसे गिर गइला त मेडिकल सुविधा जो नहीं खे त टेक्सोनॉमिकल एड में से सॉरी मेडिकल एड्स में से तू कुछ निकाल के डिटेल हो गइल है हो गइल बांध के तत्कालीन उमें तो के लाभ हो जाई और तू ओकरा से बहुत सारा इंजरी से मतलब जल्दी से जल्दी रिकवर हो खातिर चाहे ओकरा के बैंडेज वैंडेज तू कह के हॉस्पिटल तक पहुंच सकता रह तो ऐसे ही टेक्सोनॉमिकल एड्स भी होखेला जौन सहायता करी क्लासिफिकेशन करे में मददगार होखो जौन जल्दी से जल्दी सहायता करे होखी अच्छा टेक्सोनॉमी के स्टडी जौन भइल वेरियस प्लांट और एनिमल खातिर आदमी करता जैसे कि उ सब कैसे करता आदमी आर यूजफुल यानी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री इंडस्ट्री इ सब में होखेला तो जनरली ओकरा के हमनी के जानल जाई तो चली काम चली ओकर बायो रिसोर्स के बारे में जानल जाई डायवर्सिटी जानल जाई तो बहुत अच्छा बात बता हमनी के ओकर अच्छा से उपयोग कर सकल जी मेंटेन कर सकल जी ओकर के इस्तेमाल भी कर सकल जी ओके खत्म भी ना होखे देहल जाई है ना अगर ओकर बारे में अच्छा जानल जाई तब तो एकरा खातिर कुछ बढ़िया से करेक्ट क्लासिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन जरूरी बा जल्दी से भी है ना तो एकरा खातिर कुछ टेक्निक्स बायोलॉजिस्ट निकलले बा बायोलॉजिस्ट हैव established certain procedure and techniques to store and preserve information as well as specimens. Some of these are explained as help to understand the uses of these aids. कुछ बहुत एकरा से बहुत सारा बा लेकिन कुछ एड्स टेक्नोमिक एड जन होला यहाँ दिहल बा केतरे साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट जन बा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके रखले बा कि ताकि क्लासिफिकेशन करे में ओके आसानी होखो और वो कौन रूप में रखले बा टैक्सोनॉमिकल एड्स के रूप में रखले बा है ना तो यहाँ एगो वर्ड यूज यूज कइले बा स्पेसिमेन स्पेसिमेन में जब हो गइल जोना ओके कहल जाला जौना के तू जौन भी हो प्लांट होको चाहे एनिमल होको चाहे कुछ होको जौना के तू लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जौना के तू नामकरण करे खातिर कोनो ओकर नेचुरल हैबिटेट से उठा के तू अपना पास ले आइल बड़ा ओकरा बादे ओकरा के कुछ प्रोसेसिंग करके इंफॉर्मेशन के निकाले खातिर बहुत कुछ कर सकत रह ओकरा के सुखा सकत रह ओकरा के पेपर पे चिपका के ओकरा बारे में विवरण लिख के रख सकत रह और उ जो पहले के विवरण के संगे ओके मिलवा सकत रह तो तू जोन कलेक्ट करके लील बड़ा ओकर नेचुरल हैबिटेट से तो उ जोन लिए बड़ा तू नामकरण करे खातिर क्लासिफाई और आइडेंटिफाई करे खातिर उ पर्टिकुलर स्पीसीजवा के तो ओके स्पेसिमेन कहबो जैसे प्लांट स्पेसिमेन हो गइल जैसे कि सैंपल टाइप के हो गइल है ना तो ई टैक्सोनॉमिकल एड में सबसे पहल का देखल जाए हार्बेरियम के बारे में ठीक तो हार्बेरियम के बारे में का कहा जाए भाई कि हार्बेरियम एगो कौन चीज है स्टोर हाउस है जहाँ एगो स्टोर हाउस है जहाँ पे कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन रखल जाला और कैसे रखल जाला ड्राइड सुखवा के फिर का कल जाला ओकरा प्रेस कल जाला और प्रिजर्व कल जाला कहाँ प्रिजर्व कल जाला शीट पे तीन गो मेथड यहाँ तीन गो बात कहता कि एगो हार्बेरियम कहा कलेक्ट एगो स्टोर हाउस है जहाँ स्पेसिमेन के कलेक्ट कल जाला ओकरा सुखावल जाला प्रेस कल जाला और फिर प्रिजर्व कल जाला पेपर शीट पे है ना और एकरा के अरेंज कल जाला एगो कोनो देखो जैसे हमें देले भाई हई एगो रेक हो गइल रेक के अंदर अरेंज कइल गइल लाइन से हई हार्बेरियम के देन टुकड़ा प्लांट के देखावल जाता है कैसे होता और एकरा के अरेंज कइल जाला फर्दर दिस सीड्स आर अरेंज्ड कैसे अरेंज होता भाई अरेंज अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो यूनिवर्सली जोन भी क्लासिफिकेशन सिस्टम प्लांट के चाहे जोन ओरिजिन के क्लासिफाई कइल जाता ओकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बा ओके एक्सेप्ट करते हुए ओकरा के अरेंज कल जाई ओकरा के ऐसा ना है कि लिए ला और कोनो अलमीरा में भर देला जैसे मन ऊपर नीचे रख देला ना एगो सिस्टमेटिक वे से रखाई एक तरीका से रखाई और कोनो क्लासिफिकेशन के फॉलो करके रखाई ठीक और ई कैसे करला काम ई काम करला डिस्क्रिप्शन ओकरा पर लिखल रही का लिखल रही ई स्पेसिमेनवा के चिपकावल रही एगो पेपर पर बढ़िया एगो पेपर शीट के काट के ओकरा पे चिपकावल रही और ओकर बाद ओकरा के जितना ओकर डिस्क्रिप्शंस बा हार्बेरियम शीट के ऊपर लिखा जाई अच्छा ई का हो जाई और ओकरा के
अब स्टोर हो जाई रिपोजिटरी फॉर फर्दर यूज में, रिपोजिटरी हाउस में, यानी कि हार्बेरियम हाउस में फॉर फर्दर यूज जगह जो के जरूरत पड़ी ओकरा बारे में जाने खातिर तो वो हार्बेरियम सीट पे जाके ओकर नाम हम सब पता कर ली। आखिर हार्बेरियम सीट पे रहेला का तो ई कभी कभी पूछी कि हार्बेरियम सीट पे कौन सी लिखल रहेला, तो नॉर्मली जो तार एनसीईआरटी के बुक में लिखल बा यही की ज्यादातर तो हम याद करिए लोग, और बाकी अलग अलग बात याद करे की जरूरत नहीं है जो नीट की प्रिपरेशन करता है ना, काहे कि यही में से क्वेश्चन पूछी एक वाला बाहर से नहीं के पूछे वाला। तो हार्बेरियम सीट जो हो गइल आल्सो कैरी ए लेबल। हार्बेरियम सीट पे ना नीचवा एगो लेबल चिपकाव रहेला जोना में लिखल रही का इन्फॉर्मेशन, जैसे कि डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कब और कहाँ से कलेक्ट कैली रहे, इंग्लिश के ओकर इंग्लिश के नाम, ओकर लोकल नाम, ओकर बोटेनिकल नाम और फैमिली रही। बोटेनिकल नाम साथ में का रही फैमिली, यानी इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटेनिकल नेम और फैमिली, और के कलेक्शन कर रहे ओकर नाम रही। और ई ईटीसी और हार्बेरिया जौन हो गइल का काम करला भाई, कैसे मददगार बा हमनी के। एक बार तो वही सब कलेक्शन के ओकर नामकरण करके रखले रहब और कोनो आदमी को कोनो नया पौधा मिली और उ सोची कि भाई नया पौधा त ह कि कौन एकर नाम का ह, त अगर समझ में नइखे आवत तो जौन त हार्बेरियम बा आस-पास अगल-बगल में हार्बेरियम, उ हार्बेरियम के तू का कर सकत रह हार्बेरियम जौन हाउस बा बहुत सारा इंस्टीट्यूट रिसर्च इंस्टीट्यूट में अइसन बा ओमे रखल जाला और ओकरा में तू देख सकत रह और वहाँ से तू भेज के उनसे खबर ले सकत रह कि भाई देखा हम अइसन पौधा पौधे बनी एकर नाम समझ में नइखे आवत। तो उ लोग का करी ओकर सब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देख के ओकर अनुमान लगा के और उ पहुँची कि भाई इ लागत हई होखता। त ओके पहिले के जो रेफरेंस रखल गइल बा यानी हार्बेरियम बना के ओकरा संगे मैच करा के देखी तो पता चले कि उहे ओकर ह। तो ई हार्बेरियम हो गइल। तो हार्बेरियम अपन बहुत जगह अपने इ देश में बनावल गइल बा हार्बेरियम, है ना? नेशनल हार्बेरियम भी बा, देहरादून में भी बा, शिलांग में भी बा। तो अइसने चीज़ बा जहाँ पे लोग भेज के देखेला। वैसे हमनी के और भी सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी रहेला, है ना? वहाँ भी आदमी भेज के लोकल एरिया पे अपन देख सकता। अब दूसरका चीज़ आ गइल बॉटेनिकल गार्डन। इ गार्डन घूमे फिरे वाला त ह, लेकिन ओइसन घूमे फिरे वाला ना कि रोमांस करे खातिर गेलो, मज़ा करे खातिर गेलो, अइसन चीज़ खातिर ना ह। इ कैसन ह, इ पढ़ाई करे खातिर हो। जे आदमी जाई त पढ़े लिखे खातिर जाई। जैसे कि कुछ प्लांट के लिविंग रेफरेंस ह। जैसे हार्बेरियम और बॉटेनिकल गार्डन में का अंतर बा कि हार्बेरियम में पौधा कुल के का कइल जाला, सुखा के प्रेस क के ओकरा के कागज़ पे चिपका के रखल जाला। लेकिन एकरा में का कइल जाला कि बॉटेनिकल गार्डन में जिंदा प्लांट के कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, लिविंग प्लांट के रेफरेंस खातिर एके इस्तेमाल कइल जाला। ठीक ना? त इ बतिया तो लोग याद रख ले, इ तनके से रेफरेंसवा याद रखे लोग। और गार्डन में काहे खातिर रखल जाला फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस खातिर रखल जाला एंड ईच प्लांट लेबल इंडिकेटिंग, और एकरो में प्लांटवा के लेबल कइल जाला, प्लेट लगावल जाला एकर नाम के संगे, है ना? प्लेट लगावल जाई नाम वाला जौन एगो पौधा के ऊपर, जैसे ओमे का लिखल रही, खाली ओकर बॉटेनिकल नाम लिखल रही और या साइंटिफिक नाम लिखल रही और ओकर फैमिली रही, फैमिली और ओकर साइंटिफिक नाम रही। त इ चीज़वा बॉटेनिकल गार्डन के प्लांट पे तोहके देखे के मिली, यानी तू बॉटेनिकल गार्डन में गइला त पौधा के संगे-संगे ओकर नाम, ओकर फैमिली तक के जाने के मिली और ओकर लाइव यानी कि ओकरे हैबिटेट में मौजूद होके जिंदा तरीके से ओके तो पकड़ के पतई के स्ट्रक्चर देख सकत रह, ओकर फूल के पोजीशन देख सकत रह, फूल के टाइप देख सकत रह कि ट्राइमेरस ह कि पेंटामेरस ह कि टेट्रामेरस ह, है ना? और पतइया कौन चीज पैरेलल वेनेसन बा कि रेटिकुलेट वेनेसन बा, कितना बड़ साइज होखेला ना होखेला, कांटा बा नइखे, ये सब का ह कैरेक्टरिस्टिक्स ह एगो प्लांट के, उ सब ओकरा में लाइव तू देख सकबा, मतलब कि जिंदा अवस्था में प्लांट लागल बा ओके जाके आँख से देखत हर, है ना? ओकर बाद का हो गइल एगो हई दूगो तीन गो बात हम लोग याद रखी लोग, फेमस बॉटेनिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड में होखेला, इहो पूछले कभी क्यू कहाँ बा, यूके में बा, यूएस में बा, जर्मनी में, फ्रांस में बा। तो क्यू बॉटेनिकल गार्डन है ना? क्यू में सबसे बड़का बॉटेनिकल गार्डन है, इंग्लैंड में बा उ। और हमनियों के इंडिया में बा, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जौन कहल जाला, हावड़ा इंडिया में भाई। हावड़ा मतलब कि अपन कोलकाता में, ठीक ना? इहो कबो कबो पूछेला एकरा में एग्जाम नीट में पहले के जमाना में पूछेला। अच्छा कबो मैच द फॉलोइंग दे दी, लिस्ट 1 लिस्ट 2 के संगे, तो हार्बेरियम के भी दे दी, बॉटेनिकल गार्डन के भी दे दी, कुछ-कुछ ओकर इन्फॉर्मेशन और एने मैच करे के रही, ठीक ना? अब इ चैप्टरवा खत्म होते ही इ चैप्टर से रिलेटेड जितना क्वेश्चंस बा हम उनके चर्चा करल जाई, है ना? के तरह क्वेश्चन पूछेला इहो बतिया के चर्चा करल जाई कि कौन क्वेश्चन देखा के तरह पूछ देता, कि क्वेश्चन के तरह पूछता नीट, एकर तरीके से एनालिसिस करल जाई, जानल जाई, ताकि कि आगे के जौन चैप्टर पढ़ल जाई तो ओकरा में हमनी के आपन खुद के दिमाग लड़ावल जाई। काहे कि एनसीईआरटी में जे तरह से लिखल बा बड़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखल गइल बा, शॉर्ट करे के चक्कर में इतना शॉर्ट कइल गइल बा कि लइकन कुल खुद से पढ़ के बच्चा कुल पकड़ नहीं कर पावत कि चीज़वा आखिर में पूरा इन्फॉर्मेशन का है एकर।
तो पूरा इन्फॉर्मेशन के त निकाल जाता, के त लिखल बा ई देखल जी। अच्छा, एगो और हई पूछेला एनबीआरआई लखनऊ, है ना? लखनऊ एनबीआरआई कहल जाला एकरा के, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, फुल फॉर्म में तो खुदे लिखले बा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। अब आ गइल कौन चीज? म्यूजियम। म्यूजियम में का होखेला? एकरा में लाइव एकरा में लाइव से बात नहीं, म्यूजियम में तो के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कॉलेज में होखेला। तब म्यूजियम में का बा भाई कि एकरा में प्लांटो हो सकता, एनिमलो हो सकता है, स्पेसिमेन ओके रखल जाला जी का करे खातिर, स्टडी करे खातिर और रिफ्रेश खातिर। जैसे कि स्कूल में बच्चन के पढ़ावला, दिखा देला कहा ऐसे दिखेला, सब मिलेला। अब का गइल स्पेसिमेन में कहाँ रखल जाला? तो हई एगो इन्फॉर्मेशन जरूर जरूर पूछ दी। स्पेसिमेन्स आर प्रिजर्व इन कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। याद रखिए कि म्यूजियम में ज्यादातर प्रिजर्वेटिव के इस्तेमाल कइल जाला, ओकरा में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में डुबा के कंटेनर्स और जार में रखल जाला। अच्छा, प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन में ऑल्सो भी प्रिजर्व एज ड्राई स्पेसिमेन, अच्छा सुखाइयो के उसमें रखल जाला, जैसे कि हर्बेरियम में कइल जाला। अच्छा, अगर इंसेक्ट के कलेक्शन करके, इंसेक्ट के अगर वो जी प्रिजर्व करे के होखई, म्यूजियम में बना के होखी, तो का करे के पड़ी? तो इहो पूछ देला कि कौन मेथड है, कौना के प्रिजर्वेशन कर, कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग, ये 3 गो तरीका ह। 3 गो तरीका के इस्तेमाल करके कौना के हमनी के म्यूजियम बनावेनी जा, प्लांट, एनिमल, इंसेक्ट। तो याद रखिए लोग, इंसेक्ट के अगर कलेक्शन केहू कइले बा, कलेक्शन करी तो पहले का करी? ओकरा के फ्यूमिगेट करके किल करी, माने ओकरा के जे मारी, मारला के बाद और इंसेक्ट बॉक्स होखेला एगो, इंसेक्ट ट्रांसपेरेंट इंसेक्ट बॉक्स होके ओकरा बीचवा में रुई रख के ओकरा पे या तो कोनो कार्डबोर्ड रख के ओपे इंसेक्ट के रखाई, फिर ओकरा के मारला के बाद ओमे रखाई, कलेक्ट कइलो, मारलो ओकरा के, आ फिर ओकरा में पिनिंग कर देला, छोटे-छोटे ना पिन मिली, मतलब कि सुई अइसन पिन मिली, और ओकरा से ओके गाड़-गाड़ के ओकर ऊपर टंगा के ओकरा रखाई, ताकि ओके पूरा अच्छा से विवरण दिखाई दे कि जॉइंटेड फूड कहाँ बा, एब्डोमेन कहाँ बा, थोरेक्स कहाँ बा, हेड कहाँ बा, है ना? अगर एंटीना बा कि ना, तो कितना बा, कैसे, पूरा मतलब कि ताकि पत्ते ना चले कि मरल बा, है ना? लाइव देखी, पूरा खड़ा के खड़ा रही, ठीक? तो ई पिनिंग कहल जाला। ई पूछेला कबो-कबो नीट में कि कलेक्टिंग, किलिंग और पिनिंग, ई कौन म्यूजियम में रखे वाला कौन चीज़ के से क के रखल जाला? कौना का विधि है, कौना का मेथड है, इहे तरीका से रखल जाला। अच्छा, बड़का-बड़का एनिमल जौन रही, लार्ज एनिमल के अगर रखे के बा, जैसे बर्ड हो गइल, मैमल्स हो गइल, तो ओके क्या कहल जाला? यूजुअली उनके स्टफ कर दिहल जाला, फीड प्रिजर्व। स्टफ के मतलब कि ओकरा अंदर से हड्डी-वड्डी, ओकर छाल-ओल सब रही, लेकिन ओकर मांस-ओस जितना अंदर से रही शरीर के अंदर से, उ सब मांस निकाला जाई। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक हो गइल, हार्ट हो गइल, लंग्स हो गइल, सब कुछ के निकाल के बाहर करा दियाई। मतलब एहुजो के जानवर मारा जाई, उ सब कुछ निकाल के बाहर हो जाई। इवन ओकर ऊपर मसो ना रही, मसो के खाली हड्डी बची, और ओकर ऊपर ओकर छिलका यानी खाल बची। ओके सुखा के फिर ओके हड्डियाँ जैसे बा सीधे-सीधे हड्डी निकाल, टूटे बिना टूटले हड्डी रही, और से हड्डी के खड़ा कइल जाला। ओकरा ऊपर का कहल जाला, रुई टाइप के चीज़ के, रुई, प्लास्टिक टाइप के रुई जौन होखी, ओकरा के रख के और फिर खाल ओके पहना के पूरा सिया जाई टाइटली। तो बहरिया से देख के लौकी कि पूरा के जिंदा रखल गइल बा, लेकिन ओकर अंदर का रही? रुई। और एकरे काहे कइल जाला? अगर मांस-ओस सब कुछ सड़ी बसाई ओके प्रिजर्व कइल मुमकिन ही नामुमकिन बा। तो इ खाल के सुखा के रखल रखल जा सकता। तो खाल सुखा दियाला, हड्डी भर रही, हड्डी के ऊपर फिर रुई भरा जाई, और ऊपर से खाल चढ़ा दियाई। तो ए तरह बर्ड के और मैमल्स के रखल जाला बड़का-बड़का म्यूजियम में। एके कहल जाला स्टफ एंड प्रिजर्व। स्टफिंग कह दिया जाला, स्टफिंग भरल, है ना? जैसे कि भर के, जैसे मखनी-उखनी बने, रोटी भराला, तो रोटी के अंदर आलू और मटर के पूरा बढ़िया करके भरल जाला, तो रोटी में का होला? वो स्टफिंग कहल जाला ओके, यानी कि भर के, जैसे फुटेरी भर गइल सतुआ वाला, है ना? तो तहनी बढ़िया समझबो ए बात के, तो एके स्टफिंग कहल जाला। तो ऐसे ही कि बड़का-बड़का जौन जीव होला, म्यूजियम में रखे खातिर स्टफिंग कइल जाला। अब का गइल म्यूजियम, कौन चीज़ कहल जाला? अच्छा, म्यूजियम में खाली इतने भर नाही, कबो-कबो बड़का-बड़का जानवर के कंकालो रखल जाला, हड्डियों रखल जाला, ठीक? एक तरह तरह समझ में आ गेल कि याद रखी लोग कौन चीज का होखेला। जूलॉजिकल पार्क के बारे में तो सब जानते बड़ा लोग, छोटा-छोटा जौन बच्चा बा लोग, इ में जाए खातिर बड़ा मजा आवेला। चलो भाई हमनी के जू में जायल जाई, हई जानवर के देखल जाई, हऊ जानवर के देखल जाई। एकरा में लाइव एनिमल के ओकर नेचुरल हैबिटेट बना के, वाइल्ड हैबिटेट से लिया के अपन जौन खुद से आदमी जौन बनल बा, अपना केयर में ओनी के रखेला, देख-रेख करेला। उससे कुछ बहुत कमाई होखेला, और एक तरीके से का हो कि वाइल्ड में जौन जानवर अपना
अपन ब्रीड करके यानी बच्चा पैदा करके नइखे रखे पावत, ओके यहाँ लाके ह्यूमन के केयर में रखा जाला ताकि ह्यूमन ओके केयर करत रहो, फिर जौन बच्चा उच्चा आई फिर ओके जंगल में रखा। ई एगो तरीका ह उ जानवर के बचावे खातिर जौन अगर स्लो ब्रीडिंग बा और जल्दी उ ब्रीडिंग होखला बाद बच्चा पैदा होते ही कोनो न शिकारी जानवर ओके खा जाला, तो ओनी के प्रजाति लुप्त होखे के कगार पे आवे वाला होखेला। तो ज़्यादातर उ कुल के ज़्यादा तक रखल जाला नेशनल ज़ूलॉजिकल पार्क में, ठीक न? तो ए तरह रखल जाला और कैसे रखे अइसन ना कि लिया के खूब पक्का घर बना दिहल बा, नाही। पूरा बाउंड्री घेरल रही और जौन जीव जइसन तरीका में रहेला, ओके वही तरीका में बनाइल। देखा कि इहवा अगर हाथी बा, है ना? बाउंड्री कऽ के रखल गइल बा, दूर से बा लोग देखता। हियां गेंडा बा, हियां देखा जी एगो चिड़िया भी जौन पानी के अंदर उ पानी में रहेले, है ना? बाग के झाड़ी टाइप के बना के ओन्ने दिहल बा, तो ओन्नी के वैसने मौसम और वैसने क्लाइमेट जैसे नेचुरल ओन्नी के वाइल्ड हैबिटेट में रहतन स, वैसे आदमी जौन बा केयर में अपन रखेला। तो एके कहल जाला जू और इहो एगो कंजर्वेशन के बड़ा अच्छा तरीका ह। कंजर्वेशन खातिर, प्रिजर्व खातिर और स्टडी करे खातिर भी लइका बच्चा कुल जानत स। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट कहानी बा एकरा में के देखा है पुरनका किताब में से हम पढ़ावत हई तोहन लोग के। नौतुनका जौन किताब हो गइल बा, उ काफ़ी हद तक सीबीएसई के जौन बा पैटर्न में या एनसीईआरटी के जौन बुकवा बा, ओकरा में बहुत सारी चीज़वा नइखे, कट गइल बा। लेकिन नीट में ई चीज़वा अब हाल ही फिलहाल में नोटिफिकेशन निकलल बा, तो ओकरा में ई सब बात, ई बात तो मेंशन नइखे कइल, लेकिन एनटीए ही कराई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जौन बा संस्था, उहे एकर एग्जाम कराई नीट के। तो उहे कराई तो जकर ओकर सिलेबस जौन बा अभी तक उहे रही, इहे मान के हमनी चलतनी जा। हो सकता है कि सिलेबस जनवरी और फरवरी तक कुछ आ जाई तो ओकरे हिसाब से करल जाई। लेकिन हमनी के बहुत जल्दी कवर करल जाओ और कवर करके एकर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कइल जाओ। तो की कहा की मतलब होला कुंजी मतलब चाबी चाबी हो गइल है ना। तो आइडेंटिफिकेशन करे खातिर कुछ चाबी बनावे के पड़ला, ठीक न? तो का ह कि एगो छोटका मतलब एगो तरीका ह आइडेंटिफाई करे खातिर प्लांट ऑर्गेनिज्म खातिर। एकरा में का कहल जाला, ई एगो तरीका ह कि बेस्ड ऑन द येस एंड नो, यानी कि सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। हमनी कहल जी का ई पौधा के पास फूल बा, हाँ चाहे ना? तो क्वेश्चन ई रही हमनी के पौधा में फूल बा, क्वेश्चन फूल नइखे, बा नइखे मतलब सिमिलरिटी के ऊपर है, डिसिमिलरिटी के ऊपर में। 4 गो पैर बा कि 2 गो पैर बा, है ना? मतलब 4 गो चारों पैरवा से चलला कि 2 गो से चलला, 2 गो से ऊपर कुछ पकड़े खातिर निकलला। तो ई सिमिलरिटी हो गइल, डिसिमिलरिटी। बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, हाँ आ ना के तर्ज पे इके बनावल जाला, की बनावल जाला, ठीक ना? तो ओकरा में एक एगो कंट्रास्टिंग की बनी, मतलब कि कंट्रास्टिंग मतलब एगो में अगर तू हाँ कहत रह, तो दूसरका वाला पेयर तो लिखबो ओके ना, माने एगो एगो पेयर स्टेटमेंट, एगो पेयर ऑफ स्टेटमेंट देबो तो ओकरा में एगो हाँ वाला रही, एगो ना रही। माने कि एक ई पौधा में लिखाई दे लीफ में पैरेलल वेनेसन बा, लीफ में पैरेलल वेनेसन नइखे। तो लीफ में पैरेलल वेनेसन बा तो कौन चीज हो सकता, मोनोकोट हो सकता। तो उ मोनोकोट में चल जाई। आई लीफ में पैरेलल वेनेसन नइखे त का बा, रेटिकुलेट वेनेसन बा। मतलब पैरेलल वेनेसन नइखे, रेटिकुलेट वेनेसन बा, मतलब ई डाइकोटिलेडन प्लांट होखी, ठीक ना? तो ए तरी तो का मिल गइल, हाँ और ना के तर्ज पे तो कुछ का मिल गइल, ओकर एगो आइडेंटिफिकेशन करे के तरीका मिल गइल, ठीक ना? एके की कहल जाला, अच्छा की के जौन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बा, हाँ और ना वाला दोनों स्टेटमेंटवा के एके संगे कहल जाला, का कहल जाला, कॉपुलेट कहल जाला। इहो कब पूछला, कॉपुलेट कब कहल जाला, ठीक ना? कौन चीज कॉपुलेट जौन शब्द ह कौना में इस्तेमाल करल जाला, की वाला इस्तेमाल चीज में इस्तेमाल करल जाला। अच्छा एकरा में का होला, इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू ऑपोजिट ऑप्शन। एक चॉइस से होला, दूगो ऑप्शन रही, ई ह कि नइखे। बा वाला ऑप्शन करब त बा हो गइल, हाँ भाई बा, नइखे त नइखे, ऑपोजिट चूज़ कर देला। तो इससे बड़ा जल्दी सके आसानी से नोमेनक्लेचर करे में आ जाता है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर। ऐसे का हो जाई, एगो के एक्सेप्ट करब, एगो के बतिया के ना मनब, ई हो गइल। अच्छा एकेगो स्टेटमेंटवा जौन कॉपुलेटवा में बा, माने एगो पेयर बनल बा, ओके का कहल जाला, ओके लीड कहल जाला। याद रखिलो ई चीज़वा पूछेला कि ईच स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड लीड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बा, कॉपुलेट और लीड और सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज, चॉइस बेस्ड ऑपोजिशन, चॉइस ऑप्शन चॉइस बेस्ड, ई कौना टेक्सोनॉमिकल कीज के टेक्सोनॉमिकल एड्स के डिस्क्रिप्शन है, जोना में सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेस के आधार पे, चाहे कॉपुलेट के आधार पे, चाहे लीड के आधार पे एनिमल के या प्लांट के क्लासिफाई कइल जाला। ई क्वेश्चन आ जाला, ठीक। इस तरह से एक बड़ा अच्छा काम होला
सेपरेट टैक्सोनॉमी की आर रिक्वायर फॉर ईच टैक्सोनॉमी कैटेगरी सच एज फैमिली खातिर अलग होला, जेनस खातिर अलग होला, स्पीशीज फॉर ई आइडेंटिटी फॉर पर्पस खातिर कहल जाला की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। लास्ट वाला लेनी है याद रखेलो, एनालिटिकल इन नेचर यानी कि ओकरा में देख रेख और के एनालिसिस करे पड़ला हई बा कि नहीं के, माने बहुत ओकरा में देखे मैथमेटिक्स टाइप के कैलकुलेशन भी हो जाला, तो एनालिटिकल इन नेचर। लास्ट में एगो पैराग्राफ बचता है, अगर काजे खत्म कर दी बाबू, ई पैराग्राफ में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपल बा। इतने भर देखे में लोग को लेके इतना बड़का इन्फॉर्मेशन रख ले क्या बताई, जैसे क्योंकि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स, आई का ह ई कुछ दोसर तरीका ह जौना के का हो कि रिकॉर्ड करी, रिकॉर्डिंग हुई डिस्क्रिप्शन, यानी कि कोनो प्लांट और एनिमल के अगर डिस्क्रिप्शन लिखाता तो हो सकता है फ्लोरा बन जाओ, मैनुअल बन जाओ, मोनोग्राफ बन जाओ और कैटलॉग बन जाए। एमे का होखेला, ई हेल्प करला करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करे खातिर। फ्लोरा का मतलब का हो गई, फ्लोरा मतलब का, फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट डिस्क्रिप्शंस ऑफ प्लांट ऑफ ए गिवन एरिया। कोनो गिवन एरिया के ऊपर में वहाँ के जितना प्लांट्स रह गइल बा, छोट से लेके बड़, बड़ से लेके जौन कैसन कैसन एनवायरनमेंट में बा नइखे, कैसन कैसन हैबिटेट में, उ सब जौना किताब में विवरण रही ओहे कहल जाला फ्लोरा। और फ्लोरा ज्यादातर देखा तो कि हर स्टेट के, इंडिया के हर स्टेट के फ्लोरा तक के देखे के मिली। विदिन द स्टेट कार्बी आंलॉग का अलग मिल जाए, अलग असम बता कार्बी आंलॉग का अलग हो जाई, बिहार बता कुछ और हो जाई, है ना, बिहार के हो गल तो फ्लोरा ऑफ बिहार, फ्लोरा ऑफ असम, फ्लोरा ऑफ मध्य प्रदेश, फ्लोरा ऑफ दिल्ली, फ्लोरा ऑफ गुजरात, फ्लोरा ऑफ ऐसे करके। और मतलब कि फ्लोरा ऑफ गुजरात मतलब गुजरात में जितना पौधा पावल जाला कौनो भी डिस्ट्रिक्ट हो, ऑलमोस्ट जितना आदमी तक जान चुकल बा रिसर्च कर करके, सारा प्लांट के ओमे लिस्टिंग रही, ओकर डिस्क्रिप्शन रही, कब फूलेला, कब ना फूलाला, कब कितना फल लागेला, कितना बड़ प्लांट एकर होला, कौन कौन सीजन में एकर फूल आ जाला, कब फल के नीचे गिर जाला, कौन कौन जानवर फूल फल पे ओकर अट्रैक्ट रहेला, एकर कलर कैसन रहेला, ई सब कुछ ओकरा बारे में विवरण रहेला, एकदम डिस्क्रिप्शंस रही, जेके आदमी जब पढ़ी ओकरा बारे में तो तुरंत समझ जाई कि भाई कौन पौधा के बारे में बात होता। अच्छा ई का हो गल भैया, दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ द प्लांट स्पेसिस फाउंड इन कौन सी के भाई, हाँ अच्छा अच्छा, फ्लोरा का हो गई। अच्छा, दिस प्रोवाइड द इंडेक्स ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, जौन एरिया में मिले। अच्छा, मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। इमें का हो कि एकरा में नेम ऑफ द स्पीशीज रही, डायरेक्टली लिस्ट बनल रही, और वो एरिया में पर्टिकुलर एरिया में मैनुअल्स, है ना, वो मैनुअल देखा सकते हैं भाई कि एकरा से रिलेटेड कितना स्पीशीज बा और स्पीशीज कौन सी नाम हो सकता है ना। तो मेंजी फेरा इंडिका, तो मेंजी से और कुछ बाकी ना, तो मेंजी से ई एरिया में मेंजी, मेंजी जेनस में मेंजी फेरा जेनस में और कोनो दोसर बा का, या मधुका इंडिका हो गइल, है ना। तो एजा डेरिकेटा इंडिका हो गइल, तो एजा डेरिकेटा इंडिका में और कुछ बा का, नीम के पेड़ में और कौन नीम टाइप के चीज में बा का, जो ए से शुरू होकी। ई पूरा इन्फॉर्मेशन देवे वाला जो बुक बा खाली नाम के संगे, स्पेसिस के जेनस के नाम के संगे ओके मैनुअल कहा जाला। अब अगले मोनोग्राफ, मोनोग्राफ में का होला, मोनोग्राफ में कोनो एगो टेक्सन के डिस्क्रिप्शन रही, मतलब कि मान ला कि हम लिख देनी एगो किताब सोलेनेसी, सोलेनेसी ऑफ सागर, या सोलेनेसी ऑफ कार्बन, सोलेनेसी ऑफ असम, सोलेनेसी ऑफ बिहार, यानी कि हम खाली फैमिली एगो ले ले बानी जौन है कि सोलेनेसी, सोलेनेसी में आलू, टमाटर, मिर्चा, बैगन, ये सब चीजवा एक यही फैमिली में आवेला, कौन में सोलेनेसी में। तो हम सोलेनेसी ले ले बानी कि का ले ले बानी, जौन भी लेब हम कोनो एक ही टेक्स्ट हो सकता है, जेनस से हम कोनो ले ली, कोनो ऑर्डर ले ली, कोनो क्लास से ले ली, है ना। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्लास बा, बहुत सारा जेनस बा, तो कोनो एगो टेक्सन के अगर हम पूरा पूरा वो एरिया में वो टेक्सन के कितना सारा प्लांट हो गया, चाहे एनिमल हो, चाहे इंसेक्ट हो, अगर ओके हम स्टडी करते हैं तो कहल जाला मोनोग्राफ। कोनो एगो, मोनो मतलब एगो, ग्राफ मतलब ओकर लाइफ हिस्ट्री, एगो चीज के कोनो लाइफ हिस्ट्री, तो यहाँ पे कोनो एगो जीव के लाइफ हिस्ट्री नहीं है, यहाँ यहाँ एगो कोनो टेक्सन के लाइफ हिस्ट्री बा, ठीक। तो ई सब हो गल, ई तो लोग चैप्टर कंप्लीट हो गल, ये हम अपलोड कर देतनी। ओकरा बाद नेक्स्ट चैप्टर शुरू करे से पहले एक से पूरा हमने की नीट से बेस क्वेश्चंस के डिस्कस कर जाई, एक दिन एकरा में डिस्कशन में लगावल जाई, और आराम से देखा लोग। और जे जे भोजपुरी लोग बा, जे जे भोजपुरी लोग का केहू लोगों को जेके तनी समझे में दिकदारी होता, परेशानी होता, तो अपन भाषा अपन माटी भैया ई तहत हम बताओ तनी, तो लोग सुनो लोग, बताओ लोग, सबके बताओ लोग, ठीक। तब ठीक बा, अब नेक्स्ट क्लास में के आगे पढ़ल जाई, ठीक। चलो।